हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। ये सेकंड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। लास्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझा है और आज आप इस वीडियो में समझेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो देखिएगा, अगर आपको एवरेज रेट के बारे में समझना है, एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट आप जानते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, जैसा कि लास्ट टर्न पर हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ते आए हैं रेट के बारे में। ये आपका कंसंट्रेशन है, x लिख रहा हूँ मैं, y एक्सिस पर प्लॉट किया, टाइम इधर प्लॉट किया। रिएक्टेंट अगर है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा। मान लीजिए कोई टाइम t1 है और ये कोई टाइम आपका t2 है, तो फ्रॉम t1 टू t2 इट इज ए लॉन्ग टाइम इंटरवल एंड दिस लॉन्ग टाइम इंटरवल इज डिनोटेड बाय डेल्टा t। ये है, इस टाइम के दौरान कंसंट्रेशन आपका चेंज होगा, या यहाँ पर पर्टिकुलरली चूंकि हमने डिक्रीज को प्लॉट किया है तो डिक्रीज होगा फ्रॉम x1 टू x2, चूंकि कंसंट्रेशन को x लिया है। कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है और चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा विद द पासेज ऑफ टाइम, रेट ऑल्सो चेंज होगा, डिक्रीज होगा। और रेट डिक्रीज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि रेट नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, नॉट रिमेन्स कांस्टेंट throughout the reaction, throughout the reaction। रिएक्शन के दौरान रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार चेंज होती जाएगी। अगर मान लीजिए इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स है, तो रेट को आप लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड इसी को आप कहेंगे एवरेज रेट। लेकिन इस तरह कैलकुलेट करने पर रेट का एक सिंगल वैल्यू आएगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ से टाइम t1 से t2 तक लगातार कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी लगातार चेंज होगा। इसका मतलब इस टाइम इंटरवल में रिएक्शन कई रेट को फॉलो करेगा, वैल्यू एक ही मिलेगा। इसका मतलब जिन रेट को इस टाइम पीरियड में रिएक्शन फॉलो करेगा उन सभी का हमने क्या कर दिया है? एवरेज कर दिया है। जैसे आपका, हम यहाँ से चलें 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है और 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें 10 मिनट लगता है, तो हम अपनी स्पीड को बताएंगे 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट, यानी 1 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 10 किलोमीटर तक कंसिस्टेंटली 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल पाएँ। कहीं हमारी स्पीड में एक्सेलरेशन होगा, कहीं रिटार्डेशन होगा, तो हम एक्चुअली जो सिंगल वैल्यू 1 किलोमीटर पर मिनट दे रहे हैं ये उन सभी स्पीड का एवरेज होता है जो स्पीड हमने फॉलो की है अपनी जर्नी के दौरान। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंज होगा। तो यहाँ पर जितने भी रेट को रिएक्शन फॉलो करेगा फ्रॉम टाइम t1 टू t2, उन सभी का हम एवरेज कर देते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड इट इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब इट में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये आपका एवरेज रेट होता है। और साथ साथ ये भी जान लें कि ये रेट आपने कैसे कैलकुलेट किया? by measuring the change in concentration delta x over a long time interval, and large change in concentration is denoted by delta। तो actually average rate जो है it is the rate measured over a long time interval, यानी जब हम कंसंट्रेशन के चेंज को ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल मेजर कर रहे हैं, that change is denoted by delta,
देन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज द एवरेज रेट। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का। इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में समझते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? एक्चुअली इट मे बी डिफाइंड as the change in concentration at a particular instant of time, at a particular instant of time। ये आपका होगा इंस्टेंटेनियस रेट। यानी अगर हम इस टाइम को कम करते जाएं डेल्टा टी को, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्लोज आती जाएंगी, और जैसे जैसे ये दो लाइन क्लोज आएंगी टाइम को कम करने पर, ये दो लाइन भी क्लोज आती जाएंगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा जबकि हम कंसंट्रेशन को अगर प्लॉट करें अगेंस्ट टाइम, तो एक वेरी स्मॉल टाइम हो जाएगा जब वो दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे टाइम घटाते घटाते। दिस इज ए वेरी स्मॉल टाइम डिनोटेड बाय dt and the corresponding change in concentration is also very small denoted by dx। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ये जो होगा ये एक्चुअली dx अपॉन dt के इक्वल होगा, where dx is infinitesimally a small change in concentration in time dt। तो यहां हमने वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन dx कैलकुलेट किया है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या विद इन ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम dt। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक्चुअली इट इज द रेट मेजर्ड एट a particular instant of time, particular instant of time। ये हो गया जी। क्लियर होगा आपको यहां तक? सब बढ़िया से क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट कैसे बना है। तो वो भी रेट ही है, ये भी रेट ही। तो आप देख रहे हैं कि पीछे हमने एक ग्राफ बनाया था कि यहाँ टी को प्लॉट किया था, कंसंट्रेशन x को यहाँ प्लॉट किया था, ये ग्राफ आया, ये आपका चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा x और ये चेंज इन टाइम डेल्टा t। तो जब हमने यहाँ पर, इसको मिटा रहा हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते जाइए, समझते जाइए। जब आप एक लॉन्ग टाइम इंटरवल डेल्टा एक लॉन्ग टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान चेंज इन कंसंट्रेशन प्लॉट कैलकुलेट करते हैं जो कि डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इट गिव्स द एवरेज रेट। अब हम इस डेल्टा टी को अगर कम करते जाएं, चूंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो जब डेल्टा टी को हम कम करते जाएंगे तो ये दोनों लाइन क्लोज आती जाएंगी, और जब ये दोनों लाइन क्लोज आएंगी तो ऑटोमेटिकली ये लाइन भी क्लोज आएंगी, डेल्टा एक्स भी कम होता जाएगा। एक वक्त पर आने पर जब टाइम बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल और वेरी वेरी स्मॉल, द लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करती जाएंगी। ये वो टाइम होगा व्हेन डेल्टा टी टाइम टेंड्स टू 0। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी व्हेन डेल्टा टी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू 0। ये कोइंसाइड कर गई तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया dx, ये हो गया dt, तब रेट हो जाएगा dx अपॉन dt।
यानी एवरेज रेट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी चेंज टू इंस्टेंटेनियस रेट डी एक्स अपॉन डी टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये आपका हो गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है बेटा, सब समझ आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करेंगे ये हमें समझना है। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मैं एक नेक्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कैसे, कि ये आपका ग्राफ हमने प्लॉट किया है टाइम में और कंसंट्रेशन एक्स में। ये ग्राफ था। इस ग्राफ का इक्वेशन आप जान रहे हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ t। x इज द फंक्शन ऑफ t का मतलब कि x जो है वो t के चेंज करने के साथ साथ चेंज होता जाएगा। t को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, तो आपका कंटिन्यूसली x चेंज होता जाएगा। और कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अगर मान लीजिए इसका इक्वेशन लिख दिया जाए x इज द फंक्शन ऑफ t, इट इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस ग्राफ के मैथमेटिकल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो dx अपॉन dt आएगा f डैश t, डिफरेंशियल ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। और यही आपका, आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इस ग्राफ के मैथमेटिकल इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जो डिफरेंशियल है dx अपॉन dt, इट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर आपने इसको डिफरेंशिएट किया। ये आपका इस ग्राफ की मैथमेटिकल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा इस ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? तो आपका dx अपॉन dt इज ऑल्सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन सी, किसकी टेंजेंट? उस ग्राफ की टेंजेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। dx अपॉन dt स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस रेट है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट आपका इक्वल होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे आएगा? टेंजेंट ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होता है ये 10th में पढ़ लेते हैं आप मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस upon intercept on x-axis gives the slope of the tangent, and slope of the tangent equal to the instantaneous rate because slope आता है by differentiating the mathematical equation of this graph at that particular instant of time where the instantaneous rate should be calculated. क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में बता रहा हूँ कि कैसे आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि वहां पर आपको ग्राफ दे दें और स्लोप कैलकुलेट करके इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना हो, तो देखिएगा क्वेश्चन है ये। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A gives B, following graph is obtained. Following graph is obtained. ये ग्राफ हमें मिलता है for the reaction A gives B। कैसा ग्राफ मिल रहा है देखिएगा, ग्राफ मिल रहा है आपका, ये टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट,
टाइम को मैंने यहाँ पर मिनट में लिया है, 10, 15, 20। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं। किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट ए का। मोल पर लीटर यूनिट है, ये 0 है, 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, इस तरह से कंसंट्रेशन प्लॉट किया। और मान लीजिए ये ग्राफ आपका इस तरह का आता है। वो कैलकुलेट कह रहा है, कैलकुलेट द रेट एट द एंड ऑफ 10th मिनट, एट द एंड ऑफ 10th मिनट। अब समझ गए होंगे आप, एट द एंड ऑफ 10th मिनट का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसने कह दिया कि जैसे ही 10th मिनट 10वां मिनट कंप्लीट हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट डिटरमाइन करिए। ठीक, तो ये कौन सा रेट होगा? इट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो एट द एंड ऑफ 10th मिनट जरा हम क्या कर लेते हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। 10th मिनट के एंड पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका टेंजेंट आएगा। ये टेंजेंट ड्रॉ करके उसने खुद आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में खुद उसने कंप्लीट ग्राफ करके देगा कि ये 10th मिनट के एंड पर इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, ये आएगा। अब इंस्टेंटेनियस रेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेयर द टेंजेंट इज प्लॉटेड, क्या आएगा? वो आएगा आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये इक्वल होगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये कितना आएगा? 0.04 अपॉन 20 या 2 × 10⁻³ ये स्लोप आ गया है। और स्लोप इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप है 2 × 10⁻³ चूँकि आपका इंटरसेप्ट कंसंट्रेशन का कोऑर्डिनेट है और आपका इधर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट टाइम का कोऑर्डिनेट है। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में था, टाइम आपका मिनट में था, तो यूनिट ऑफ रेट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अगर सेकंड में कैलकुलेट करना हो तो टाइम को 20 मिनट के बजाय 20 × 60 सेकंड लिख देंगे, आपका आंसर सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। तो ये आपका तरीका है, इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक जनरल रिएक्शन के लिए अगर रिप्रेजेंट करने की बात हो तो फॉर ए जनरल रिएक्शन N1A plus N2B gives M1C plus M2D। इसके लिए अगर इंस्टेंटेनियस रेट हम लिखना चाहें तो इंस्टेंटेनियस रेट होगा -1/N1 dA/dt। चूंकि A is a reactant, negative sign must be included. N1 is the coefficient. When -dA/dt divided by N1 we get the rate of reaction, और चेंज को डेल्टा के प्लेस पर D लिखा है, it is the instantaneous rate। दूसरा, रिएक्टेंट B के टर्म्स में अगर लिखेंगे -1/N2 dB/dt हो जाएगा। प्रोडक्ट C के टर्म्स में लिखेंगे 1/M2 dC/dt हो जाएगा। और प्रोडक्ट M2 नहीं, वेरी सॉरी, M1, C का कोफिशिएंट M1 है तो ये +1/M1 dC/dt। और प्रोडक्ट D के टर्म्स में लिखेंगे तो +1/M2 dd/dt इज द इंस्टेंटेनियस रेट।
तो यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, फॉर द अबव रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये लिखने पर आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन के तौर पर अगर डिफरेंस है तो सिर्फ इतना है कि एवरेज रेट में कैपिटल डी यूज, एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं फॉर ए चेंज, और इंस्टेंटेनियस रेट में स्मॉल डी का यूज करते हैं हम फॉर ए चेंज। क्लियर? तो अगर हम बात करें सिंबल डेल्टा यूज्ड फॉर ए लार्ज चेंज, तब हमें मिलेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज रेट आर ए वी लिख दिया मैंने, और सिंबल स्मॉल डी आप यूज करेंगे फॉर ए स्मॉल चेंज, तब हमें मिलेगा स्मॉल डी एक्स अपॉन डी टी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस रेट आर इंस्टेंटेनियस। तो आप समझ गए होंगे एवरेज रेट इज द रेट विच इज मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, है ना। लार्ज चेंज डिनोटेड बाय डेल्टा और स्मॉल चेंज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, and the instantaneous rate is the rate which is measured at a particular instant of time or within a very very small time। ठीक है, तो ये हुआ एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2N2O5 gas gives 4NO2 gas plus O2 gas. Which one correctly represent the rate of reaction? करेक्टली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको ए -DN2O5 अपॉन dt, बी ऑप्शन में दे रहा हूं आपको +1/2 DNO2 अपॉन dt, सी ऑप्शन में दे रहा हूं आपको +1/4 DNO2 अपॉन dt, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं आपको -DO2 अपॉन dt। कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन? तो सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? देखो, फर्स्ट सही नहीं हो सकता क्योंकि 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड में प्लस साइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये भी गलत है। थर्ड में आपका प्लस साइन है, बिल्कुल करेक्ट, और कोफिशिएंट 4 से डिवाइड किया, ये करेक्ट है। और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि O2 प्रोडक्ट है और साइन आपने निगेटिव लगा दिया। क्लियर? इट इज द करेक्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A plus 3B gives 4C plus T। ये रिएक्शन है। वैल्यू ऑफ -dB अपॉन dt इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। It is the value of rate of disappearance of B, which is one of the reactant। ठीक है, calculate the value of plus dc upon dt। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, dc अपॉन dt।
क्लियर है बेटा? चलिए अब हम अगर रेट को हमें वैल्यू तो कैलकुलेट करना है dc अपॉन dt का और गिवन है माइनस dv अपॉन dt का, ठीक है। तो अगर हम रेट को dc अपॉन dt के टर्म्स में लिखते हैं विच इज वन ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, तो +1/4 dc अपॉन dt के इक्वल आएगा और ये इक्वल होगा -1/3 db अपॉन dt के, ये इक्वल है जी, ठीक। अब चूंकि dc अपॉन dt का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये आएगा 4 इस तरफ ले जाएंगे तो ये 4/3 मैं लिख देता हूं और -db अपॉन dt लिख दिया हमने। ये क्या है देखें, ये क्या है देखें वैल्यू इसका, ये है, तो ये 4/3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3 रह जाएगा, तो ये 12 इंटू 10 की पावर -3 या 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। यहाँ पर हमने रेट को लिखा था इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर इस वीडियो को एंड करेंगे यहाँ पर ही। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन XA gives YB, rate of reaction can be expressed as log of -dA upon dt is equal to log of +dB upon dt प्लस 0.3010। ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है रेट ऑफ व्हाट इज द रेशो ऑफ x/y। ये आपका क्वेश्चन है, समझ लें। सोचिए क्या करेंगे। देखो गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन में विच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ आवर रिएक्शन, ये टर्म लॉग में है, ये लॉग में है, ये लॉग में नहीं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए याद कीजिए 0.3010 किसके लॉग का वैल्यू होता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 0.3010 इज़ द वैल्यू ऑफ log 2। आपको भी ध्यान होगा log 2 का ये वैल्यू है। तो अगर हम इसको log 2 लिख दें तो log ऑफ -dA अपॉन dt इज इक्वल टू log ऑफ +dB अपॉन dt, और ये जो है इसको हमने लिख दिया log ऑफ 2। ये log 2 है, क्लियर। राइट साइड देखें log ऑफ x प्लस log ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू dB अपॉन dt। ये है log ऑफ -dA अपॉन dt। कंपेयर करें दोनों साइड तो -dA अपॉन dt इज इक्वल टू +2 इंटू dB अपॉन dt। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें, -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू +1/1 dB अपॉन dt। ये हो गया आपका रेट इन टर्म्स ऑफ A एंड इन टर्म्स ऑफ B। अगर हम XY के टर्म्स में रेट को लिखें तो XY के टर्म्स में -1/x dA अपॉन dt रेट होगा
ऑल्सो इक्वल टू +1/y dB/dt आपका रेट होगा, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। ये भी आपका रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में आप कंपेयर करें तो x इज सिमिलर टू 2 और y इज सिमिलर टू 1। तो रेशो आपका x इज टू y ये आ जाएगा 2:1 ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। क्लियर है? चलिए, आज हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो 3rd लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।